कोर्ट मार्शल बहुत जरूरी है। वाह खान साहब वाह, आपने तो हमारा दिल ही बाग बाग कर दिया। हमारे साबिक वजीर आजम इमरान खान ने फरमाया है कि साबिका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए क्योंकि इन्होंने रूस के खिलाफ तकरीर की थी। खान साहब का ये बयान सुनकर मैंने फौरी तौर पर तारीख देखी। ये 3 मार्च 2023 जुम्मे का दिन था और खान साहब जमान पार्क लाहौर में अपनी रिहाइश गाह पर सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान बाजवा साहब के खिलाफ शोला बयानी में मसरूफ थे। बाजवा साहब की जिस तकरीर पर कोर्ट मार्शल का मुतालबा किया गया है, ये तकरीर 2 अप्रैल 2022 को इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग के आखिरी दिन की गई। इस वक्त इमरान खान वजीर आजम थे। आइन की दिफा 243 के तहत अफवाज पाकिस्तान वफाकी हुकूमत का मातहत इदारा तस्वर होता है और अगर आर्मी चीफ की तकरीर आइन की दिफा 244 के तहत इनके हलफ की खिलाफ वर्जी थी तो इमरान खान वजारत दिफा के जरिए बाजवा साहब के कोर्ट मार्शल का हुक्म दे सकते थे। इस वक्त तो हमारे खान साहब खामोश रहे, लेकिन 11 माह के बाद वो बाजवा के कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर रहे हैं जब शहबाज शरीफ वजीर आजम है। आपको याद दिलाना जरूरी है कि फरवरी 2022 के आखिरी हफ्ते में इमरान खान ने रूस का दौरा किया था। जिस दिन इमरान खान मास्को पहुंचे, इस दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूक्रेन इन चंद मालिक में से एक था जिन्होंने अगस्त 2019 में भारतीय हुकूमत की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील करने की मुखालफत की थी। इमरान खान रूस से वापस आए तो बाजवा ने इन्हें तजवीज दी कि आपको यूक्रेन के खिलाफ रूसी जारहियत की मुजाहमत करनी चाहिए। इमरान खान ने यह तजवीज मुस्तरद करते हुए कहा कि हमें भारत की तरह इस मामले में न्यूट्रल रहना चाहिए। बाजवा का मसला भारत या कश्मीर नहीं था, इनका मसला एक और एक्सटेंशन हासिल करना था और वो अमेरिका को खुश रखना चाहते थे। इमरान खान ने इनकी बात ना मानी तो इन्होंने चंद रोज बाद इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान रूस की मजम्मत कर दी, जिस पर खान साहब ने सिर्फ अपने दांत पीसे और कुछ नहीं किया। एक तरफ तो इमरान खान ने बाजवा के कोर्ट मार्शल का मुतालबा किया और दूसरी तरफ वो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करते हैं और कहते हैं मैं इनसे मिलना चाहता हूं, लेकिन अगर वो ना मिलना चाहे तो मैं क्या करूं। दरअसल सदर आरफ अलवी इस मुलाकात के लिए बहुत कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई क्योंकि जनरल आसिम मुनीर अगर इमरान खान से मिलेंगे तो फिर वो इल्जामात किधर जाएंगे जो खान साहब फौज के हाजिर सर्विस अफसरान पर एक नहीं कई मर्तबा लगा चुके हैं। वैसे मैं खान साहब की जगह होता तो कभी जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार ना करता। ये वही आसिम मुनीर है जिन्होंने जून 2019 में ISI के सरबराह की हैसियत से वजीर आजम इमरान खान को बताया कि इनके इर्द गिर्द मौजूदा कुछ अफराद करप्शन में मलूस हैं। तो इमरान खान सीख पा हो गए। इन्होंने फौरी तौर पर जनरल बाजवा से कहा कि आसिम मुनीर को हटाकर फैज हमीद को ISI का चीफ बनाया जाए। बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत 4 माह में पूरी होने वाली थी और वो एक्सटेंशन के लिए इमरान खान की दिन रात खुश आमद किया करते थे। इन्होंने खान साहब की फरमाइश पर आंख बंद करके अमल किया और आसिम मुनीर को हटाकर फैज हमीद को ISI का सरबराह बना दिया। फैज हमीद ने इस मेहरबानी के इवज पहले तो वजीर आजम को एक्सटेंशन के लिए राजी किया और फिर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पार्लियामेंट में मौजूद दीगर जमातें सिवाय सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और मोहसिन दावर से भी एक्सटेंशन की हिमायत हासिल कर ली और खान साहब को प्रेशर में रखने लगे। खान साहब को वो प्रेशर नहीं भूलता और आज वो बाजवा का कोर्ट मार्शल करना चाहते हैं। इनकी जुबान से बाजवा के कोर्ट मार्शल का मतलब सुनकर मेरा दिल इसलिए बाग बाग हो गया कि जब आइन से गद्दारी के मुकदमे में जस्टिस वकार सेठ ने साबिका डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई, इमरान खान और जनरल बाजवा ने मिलकर मुशर्रफ को सजा से बचाया था। आज खान साहब अपने शरीके जुर्म का तो कोर्ट मार्शल करवाना चाहते हैं, लेकिन इन जुराइम का एतराफ करने से कतरा रहे हैं जो इन्होंने बाजवा के साथ मिलकर किए थे। इन दोनों का एक मुश्तरका जुर्म यह है कि इन्होंने मिलकर पाकिस्तान को IMF का गुलाम बनाया। IMF ने मुतालबा किया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को खुद मुख्तार किया जाए ताकि डॉलर की कीमत पर हुकूमत का कंट्रोल खत्म किया जाए। इस वक्त की ओपोजिशन के अलावा कुछ हुकूमती अरकान ने भी स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल पास करवाने की मुखालफत की थी, लेकिन इमरान खान और बाजवा की मुश्तरका ख्वाहिश पर जनरल फैज ने ISI के जरिए अरकान पार्लियामेंट पर दबाव डालकर यह बिल मंजूर करवा दिया। इमरान खान की तरफ से जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल का मतलब दरअसल अपने खिलाफ मुकदमे खुलवाने की दरख्वास्त है। बाजवा के कोर्ट मार्शल का मतलब है कि प्रोजेक्ट इमरान खान की तहकीकात का आगाज किया जाए। ये तहकीकात जनरल अहमद शुजा पाशा और जनरल जहीरुल इस्लाम से होती हुई जनरल फैज हमीद तक पहुंचेंगी। बाजवा के खिलाफ एक गवाही तो आ चुकी है। चौधरी परवेज इलाही खुद बता चुके हैं कि पिछले साल इन्हें PDM छोड़कर इमरान खान का साथ देने का मशवरा जनरल बाजवा ने दिया था। यह मशवरा आइन की दिफा 244 की खिलाफ वर्जी था। बात यहाँ पर ही नहीं रुकेगी। शहबाज शरीफ भी जानते हैं कि कब कब और कहां कहां
बाजवा ने दिफा 244 की खिलाफ वर्जी की। बिलावल भुट्टो जरदारी को भी बताना होगा कि इन्हें दुबई बुलाकर किसने कहा कि अपने वालिद साहब को तभी बुनियादों पर पाकिस्तान से बाहर भेज दें। मौलाना फजल रहमान भी बताएंगे कि इन्हें आर्मी हाउस में महंगे परफ्यूम के तोहफे क्यों दिए जाते थे। ये कोर्ट मार्शल बहुत जरूरी है। इमरान खान हिम्मत पकड़ें और ऐलान करें कि इनकी पार्टी दोबारा हुकूमत में आई तो जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल करेगी। पूरी कौम का दिल बाग बाग हो जाएगा।